अभी बात करते हैं वीज़ा के बारे में। One more advice regarding visa. I was thinking this is ghost. बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे, वो वीज़ा के लिए वो कह रही है ऐसे। भाई यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि रसिया में हर कोई भाई बिल्कुल फेस क्लीन है, बहुत अच्छे इंसान हैं। Hi guys, we're going out and today very chilly weather, the whole day raining. Now we are going out in the evening. There is a little bit break in the rain. So look, Dharmender wearing jacket. She also feel too much cold and see the view cloudy but also very beautiful. Now good view. फाइनली भाई अभी बात करते हैं वीज़ा के बारे में, जिसके लिए आप इस वीडियो के देखने के लिए आए हो। तो एक्चुअली मैंने जो अप्लाई किया था, हर बार मैं जो अप्लाई कर रहा था रसिया की वीज़ा के लिए वो 3 महीने का ही दे रहे थे, और अब की बार हमने अप्लाई किया था 1 साल के लिए। और वो कैसे हुआ उसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 1 year visa available only for family members. Yeah. So if you have friends just, or this is just your girlfriend or fiance, you will not get 1 year visa because the ambassador issue for you 1 year visa based upon certificate of marriage. Either this is Indian certificate of marriage, either Russian one. So or in this case also they provide if your father or your mother or somebody, if family your member, family yeah. member. But for this like also they for provide. couple we're talking about being a spouse, like Yeah. if you have some Russian spouse. But if you have, for example, I don't know, father or mother Yeah. from Russia, this is also possible. Then you have to provide your certificate of birth. Yeah. So एक्चुअली भाई हमने जो वहाँ पे अप्लाई किया था, जो 1 साल का वीज़ा है, वो हमें क्यों मिला, क्योंकि एक ही कारण है, हमें एक कपल हैं और मैरिज सर्टिफिकेट हमने शो किया था जो हमने रसिया में अप्लाई किया था। इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई किया है मैंने अभी तक, और उसके पीछे एक और कारण था, वो मैं आगे कोई और वीडियो में डिस्कशन करूंगा प्रॉपर तरीके से कि हमने इंडिया में क्यों अप्लाई नहीं किया, हमने सेंट पीटर्सबर्ग में क्यों अप्लाई किया है। उसके बारे में हम एक कभी अलग वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी वीज़ा की बात कर लेते हैं। वीज़ा जो फ्रेंड और सर्कल है उसके लिए 3 महीने का ही अवेलेबल है अभी, और जो फैमिली मेम्बर है, मदर फादर हैं या आपका स्पोज है या आपका चाइल्ड है, उसके लिए 1 साल का वीज़ा उन्होंने अलाउ कर दिया। पहले वो 3 महीने का ही करते थे अलाउ। तो उसके लिए हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम सबसे पहले रसियन वीज़ा सेंटर की साइट पे गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन फ़िल की, और वहाँ से फ़िल करने के बाद हमने अपॉइंटमेंट बुक किया, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम रसियन वीज़ा सेंटर दिल्ली में गए, वहाँ पे जनपथ में। और उसके बाद हमने वहाँ पे जो तीसरा मेन चीज़ था, मेरे सासा को साथ में लेके गया था, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, उसको रिफ़िल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इनविटेशन अप्लाई नहीं किया है, कोई भी इनविटेशन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि पिछले जितने भी वीज़ा हैं वहाँ पे रसिया से इनविटेशन अप्लाई करती थी सासा, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता था, तो डबल प्रोसेस होता था। तो अब की बार यूँ किया कि सासा साथ में चली गई, और वहाँ पे जो मैनेजिंग कर रही है वो मरीना, उसने कहा था कि आप साथ में आ जाना और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद हम अप्रूव कर देंगे। और यही सब कुछ हुआ। वहाँ पे वीज़ा की जो एप्लीकेशन है फिल की थी वो, अपॉइंटमेंट, तीसरा जो मेडिकल है, मेडिकल भाई आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इंडिया में मेडिकल बनवाओ या रसिया में अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी। और मैंने जितनी बार भी किया है रसिया में ही अप्लाई किया है, क्योंकि प्रोवाइडर अच्छी खासा वो दे देते हैं भाई, सर्विस अच्छी देते हैं। तो मैंने कभी इंडिया से अप्लाई नहीं किया है, मुझे इंडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी आप कर सकते हो। तो जो चौथी चीज़ थी वो है भाई सासा ने जो वहाँ पे लेटर साइन किया था वो। और उसके बाद जो फ़ीस का है, कितना हुआ था फ़ीस का, करीबन अराउंड 23,000 अराउंड गोइंग 23,000 गया था भाई। और अगर आप पोस्ट से करवाते उसको डिलीवर, तो उसके लिए 1800 या 1900 रुपये अलग से चार्ज करते हैं, यानी आपका भाई 25,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, वो जितना भी कॉस्ट है उसकी वीज़ा की।
और जो मेन था यही था भाई। और उसके बाद 14 डेज़ के बाद वो आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद सब कुछ क्लियर है। उसमें एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी वीज़ा हिस्ट्री जो पीछे की जो स्टैंप लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है, वो भी क्लियर होनी ज़रूरी होती हैं। अगर आपने पीछे मिसबिहेव किया है, आपने ब्रोक किए हैं रूल भाई, ज़्यादा दिन तक रहे हो वहाँ पे, वीज़ा से ज़्यादा दिन तक रहे हो या कुछ और रूल ब्रोक किए हैं, तो यहाँ पे जब 1 साल के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें दिक्कत आती है भाई। और मेरा जो हिस्ट्री थी पूरी क्लियर थी, बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मुझे वो प्रोसेस करने में आसानी होगी, उन्होंने फास्टली दे दिया। तो ये सारा प्रोसेस है भाई, जो 1 साल का वीज़ा जो अप्लाई करते हो। और इसमें भाई मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपकी वाइफ है या हस्बैंड है जो रसिया से हैं, और या भाई आपके मदर फादर हैं, उनके लिए ही अप्लाई कर सकते हो 1 साल के लिए, और किसी के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आप टूरिस्ट पे और या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो तो आप 3 महीने का ही इशू करवा सकते हो वहाँ पे। उसके लिए वो प्रोसीजर सेम है जो मैंने पीछे वीडियो में पहले बताया था, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, वो आप साइट पर जाके देख सकते हो जो रशियन वीज़ा सेंटर की साइट है। तो बाकी तो यही है। और फ़िलहाल मुझे ये वाला अभी मिला है जो मैं इसको थोड़ा हाइड कर रहा हूँ भाई, क्यों इन्फॉर्मेशन है तो इसको हाइड कर रहा हूँ। और ये मुझे 1 साल का अब वीज़ा मिल चुका है। आगे जो हम अप्लाई करने वाले हैं इसके बिहाफ पे, अब वहाँ पे परमानेंट जो वीज़ा होता है, जो यहाँ पे व्हाट वी कॉलिंग एक्चुअली फॉर परमानेंट दिस रेजिडेंस परमिट, तो ये वाली हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आ रही है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होगा। पहले ये टेस्ट नहीं होता था कोविड से पहले, लेकिन अब टेस्ट होगा, जैसे कनाडा में टेस्ट होता है वैसे ही पूरा टेस्ट होगा। और उसमें यूँ नहीं है कि भाई आप है ना 50% लेके पास हो गए, यहाँ पे भाई 80% से ऊपर मार्क्स लेने पड़ेंगे उसमें। और वहीं पे यूनिवर्सिटी में आपका टेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से, और सब कुछ भाई पूरा टेस्ट है। तो उसके लिए भाई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से सीखनी पड़ेगी, उसके बाद अप्लाई करना है। बाकी पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, यही बस प्रोसेस है। और अभी भाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी दोबारा से यहाँ पे है ना व्यू तो अच्छा आता है भाई, हमेशा व्यू अच्छा आता है पूरा। बाकी अभी हम यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए आए थे, क्योंकि भाई पूरा दिन हो जाता है यार स्क्रीन के सामने बैठे बैठे। तो यूँ है कि भाई शाम को निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे यूँ हो जाता है भाई माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा, नहीं तो भाई बोर हो जाए भाई पूरा दिन। One more advice regarding visa. You guys don't hesitate to apply by your own without any agent. Yeah. Because actually the process is very simple. The list of the documents and requirements you can find on an official website. And people inside Visa Center, they are very supportive and they're very helpful. And they will reply all your questions in case you have. So you don't waste money. Everything you can do by your own without agents. एक बात और कहना चाह रहा हूँ भाई, जो मुझे मैसेज आए थे और कुछ लोगों के करीबन 5 से 7 लोग ऐसे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे मेरे, और उन्होंने डिस्कशन भी किया भाई सब कुछ, और सभी के सभी है ना भाई किसी ना किसी स्कैम में फंसे हुए हैं, सीधी सीधी बात है। और जो उनकी स्टोरी मैंने भाई हमारी हेल्प कर दे ऐसा है, तो पर भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हेल्प भाई। आप लोगों ने है ना 40-50 हज़ार रुपये उस बंदे को दे दिए या उस बंदी को दे दिए, जो रशियन गर्ल है उसको दे दिए भाई। आपको मैं कैसे सेव करूं भाई आज जाके? आपको मैं एडवाइस कर सकता हूं कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पे उनको बता दिया कि भाई अब एक बंदा पता नहीं पंजाब से था भाई, वो कह रहा था कि अभी और पैसे मांग रहे हैं। मैं भाई क्यों फंस रहा है? पहले ही तूने 40 हज़ार रुपये दे दिए हैं, अब और भी दे रहा है उसको। नोला भाई वो वर्क पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रही है। मैं भाई वर्क पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रही है ना, तो मैं भाई प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जाके है ना सीधा डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट करो प्रॉपर तरीके से, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इनके चक्कर में क्यों फंसते हो भाई? यूँ नहीं है कि भाई यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि रसिया में हर कोई भाई बिल्कुल फेस क्लीन है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा हर कंट्री में होता है भाई। और स्कैमर हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि रसिया में स्कैमर नहीं है। तो भाई बच के रहो, अपना जो है ना सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से रखो कि हाँ ये रियल बंदा है ना रियल बंदा है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे, वो वीज़ा
के लिए वो कह रही है ऐसे मनी भेज दे मुझे, ऐसे कर। मैं भाई वो तेरे ऊपर डिपेंड है कितना ट्रस्ट है तुम लोगों के बीच में, कितना नहीं है, मैं उसमें कोई एडवाइस नहीं कर सकता। और बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई है ना, जो है ना, मैंने उन लोगों को बताए हैं कि भाई ये पेपर उनसे मांग ले, और ये काफ़ी मुझे चेक करने के लिए भेजते हैं कि भाई एक बार इसका अकाउंट चेक कर ले, इसके पेपर वगैरह चेक कर ले, ये रियल में है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि ये जिस लड़की के उसने डिटेल भेजी उसको, मैंने उसको वेरीफाई किया, उसने अपना एड्रेस गलत लिख रखा था, अपना नाम है ना, और नाम भी गलत था, क्योंकि है ना मैं हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे चेक किया, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे हाउस की, उनको एड्रेस को वेरीफाई किया, भाई सब कुछ रॉन्ग था। मैंने उसको कंफर्म भी कह दिया था भाई 3 सिटी का नाम लिख रखा है इसने, क्योंकि है ना रसिया में ऐसा नहीं है कि आप है ना भाई एक जैसे रोहतक का नाम मेरे हरियाणा वैसे ले लो भाई, एक सिटी का नाम रोहतक भी लिख दिया उसने, फिर हरियाणा भी लिख दिया, फिर दिल्ली भी लिख दिया, और फिर लखनऊ भी लिख दिया, तो 3 उसको स्टेट के उसने लिख दिया। तो वैसा ही उसने कुछ कर रखा था उसमें पूरे एड्रेस में। तो हमने बताया था भाई रसिया में ऐसा कभी नहीं होता, यहाँ पे है ना हाउस के हर किसी के हाउस के नंबर होते हैं, और एक स्मॉल सिटी का नाम बस इनफ होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए होता। तो मैंने उसको कहा था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपना चेक कर ले प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये स्कैम लग रहा है मुझे प्रॉपर। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे स्कैम होते हैं, आप लोग बचो भाई। और कोई एजेंट से आप वीज़ा लेना है तो भाई डायरेक्टली आपको कितना लगेगा यार, एक बस की टिकट तो लगेगी, जाके है ना वीज़ा सेंटर में वहाँ पे पता कर लो यार, अच्छी तरह से वो इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं, प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। तो भाई इसमें कोई वो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसमें स्कैम में फंसो, आपके ऊपर है। आप जाके यार एक दिन लगेगा, इतना बड़ा कदम ले रहे हो, आप जा रहे हो बाहर, इतना कदम ले रहे हो बड़ा, तो आप जाके एक बार पूछ लो यार प्रॉपर तरीके से वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। तो ये है चीज़ें भाई जो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो भाई अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ओके I finish. Yeah, I do grounding. You know? This one? Yeah. You know, in the USA, this is now very popular. People start walking with barefoot You know, on a grass and on a sand. old culture, this is normal, and now people are think this is therapy. Eh? Yeah, and now people start saying, "Oh, this is give very healthy vibes from earth and from nature, and you can fix your health, mental health, emotional body." No, seriously. And now this is old therapy actually. This is old one in a childhood. Yeah. We also running without. क्योंकि है ना भाई ये तो पहले से ही अपने बुजुर्ग हैं ना, सब जो माँ बाप हैं और भाई दादा दादी हैं, जो जितने भी हैं ना अपने बुजुर्ग हैं, वो सब कहते थे भाई नंगे पैर चल ले, थोड़ा खेतों में थोड़ा ठीक रहेंगे, पैरों में ठीक रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। लेकिन आजकल यूँ सोचते हैं भाई सिटी में रह रहे हैं तो वो सोचते हैं वाह क्या अमेजिंग फीलिंग है, कुछ नहीं है भाई। पहले वाला तो यूँ था भाई, पैदल यात्रा भी करते थे। पैदल यात्रा करने का यही रीज़न था कि जब आप बिना क्या कहते हैं जूते और चप्पल के आप यात्रा करते हो, और 14 किलोमीटर की यात्रा करते हो, 15 किलोमीटर की, और किसी पहाड़ पे जाते हो, तो एक ही कारण था उसका कि आपका शरीर थकता है, आपका माइंड थकता है, आपका ईगो थकता है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ईगो इतना ज़्यादा थक जाता है कि भाई आप उसमें शरण कहते हो कि हम आपके शरण में हैं। और वो जो शांति होती है ना, वो अपने आप को समझने की शांति होती है कि आप अपने आप को कैसे समझ रहे हो, वो चीज़ें हैं। और यही चीज़ था भाई। वेयर You heard this sound? वेयर एलिफेंट भाई, मैं है ना टॉकिंग में इतना इन्वॉल्व हो गया कि पीछे हाथी था यहाँ पे। वेयर कौन है? No, this sound you heard? नो आई डोंट नो वेयर ही गोन भाई। है ना मैं अभी बात कर रहा था और मैं है ना कैमरा में देख के है ना थोड़ा वो हो गया था। और यहाँ पे है ना भाई एक और था, कल परसों की बात है, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं भाई, लकड़पंगा बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉलिंग दिस लास्ट टाइम वी से सो हाइना भाई। हाइना देखा था, मुझे हिंदी में नहीं पता, शायद वो लकड़पंगा होगा भाई शायद, क्योंकि है ना लोमड़ी तो नहीं लग रही थी मुझे। हैना का मतलब क्या होता है भाई बताइए कमेंट में अभी, नहीं तो गूगल करना पड़ेगा मुझे जाके। भाई हिंदी में भी मुझे याद नहीं है ना, इंग्लिश में याद है मुझे, दोनों ही याद नहीं है आज तो।
भाई मिस कर दिया मैंने, मिस कर दिया यार एलिफेंट। You remember this guy from Dehradun? हाँ। Oh my god, I was thinking this is elephant. No, this is some guy. Oh no, this is Thinking white. This is white. Something like a ghost. I don't know. if night time No. if night time 1 o'clock we come and this guy white one, क्योंकि ना भाई कुर्ते पजामे में यहाँ से नु गुजर रहा था वो, तो है ना इसको लगा कि पता नहीं वाइट वाला कौन भूत जा रहा है भाई। No, this guy from Dehradun, you remember he said if you will go and visit this jungle temple, like next road, there on the top maybe, you can meet elephants. यहाँ पे है ना वो जूते लेके आए थे ना भाई, लास्ट टाइम जो ब्लॉग में आपने देखा होगा, उस जूते लेके आए थे, तो उस भाई ने बताया था कि है ना ये रोड सीधा सीधा जाता है आगे जाके, और वहाँ पे एक टेम्पल भी है, कुछ विंध्याचल ऐसा माता का टेम्पल है, और वहाँ पे यूँ है कि बोला कि आपकी फ्री में सफारी रूट भी हो जाएगा, क्योंकि है ना थ्रू जंगल के जाता है, और काफ़ी बार यूँ होता है कि आपको एलिफेंट भी देखने को मिल जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो उसने बताया था, लेकिन अभी गए नहीं है भाई हम। मस्कीटो अटैक इनसाइड आइज, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है भाई, पता नहीं भी इनको है ना मच्छरों को क्या प्रॉब्लम है भाई, कहीं और अटैक ना करे पर है ना आँखों में जाके ज़रूर घुसेंगे, पता नहीं कहाँ से घुस गया एकदम यार, फ्लाइट की तरह आया दम में से। अभी फ़िलहाल भाई घर जा रहे हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी सारे ने। राम राम जी। यहाँ पे व्यू देखो भाई। Oh, view amazing है।